बड़े बायोगैस प्लांट का चलन जोर पकड़ रहा है क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए कमाने की संभावनाएं हैं। भारत सरकार की सतत योजना के तहत 5000 बड़े बायोगैस प्लांट लगाए जाने हैं। बड़े बायोगैस प्लांट में बिजनेस की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। जैसे इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, गोबर कहाँ से आएगा, गैस कितनी बनेगी, गैस कहाँ बिकेगी, गोबर से बनने वाली खाद कहाँ बिकेगी, रनिंग कॉस्ट क्या होगी, ये सब जानकारियां होना जरूरी है। इसीलिए इस फिल्म में बायोगैस एक्सपर्ट अमित अग्रवाल आपको ये पूरी जानकारी देंगे। फिल्म को पूरा जरूर देखना, बीच में छोड़ देंगे तो गणित समझ नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, बायोगैस प्लांट से करोड़ों रुपए कमाने का गणित बताएंगे अमित अग्रवाल जी। ये अपने यहाँ पीछे देखिए, खेत में यहाँ इनकी एक फैक्ट्री है और साथ में गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ। बायोगैस प्लांट बड़ा बायोगैस प्लांट है जिसमें 2000 यूनिट बिजली बनती है। और अब ऐसे ही बड़े बायोगैस प्लांट जिसमें 2000 किलो गैस निकले डेली की, सरकार को 5000 बनवाने हैं, यानी कि बनाने हैं। उस पर 4 करोड़ की सब्सिडी भी है बाद में, लेकिन उसका जो गणित है, वो लगाने का खर्चा और उससे आमदनी का जो गणित है वो पूरा समझाएंगे। और ये फुल प्रूफ गणित है क्योंकि जो गैस निकलेगी उसे सरकार खरीद रही है और उसमें करोड़ों की कमाई होगी। तो चलिए अमित अग्रवाल जी से पूछते हैं कि बायोगैस प्लांट से करोड़ों की कमाई और इन्वेस्टमेंट का क्या गणित है। नमस्कार जी। अमित जी, आप पिछले कई सालों से बायोगैस प्लांट चला रहे हैं। जैसा मैंने देखा, विजिट किया, पिछली स्टोरी में भी हमने दर्शकों को दिखाया था कि आप सक्सेसफुली बायोगैस प्लांट चला रहे हैं। और ये मैं पीछे देख रहा हूँ, बहुत बड़े डोम आप बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये पूरा क्या गणित है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? और जो करोड़ों की बात आपने की, मैंने भी दर्शकों को बताया कि करोड़ों की कमाई हो सकती है और ये हवाई बातें नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताएं कि ये स्कीम क्या है और कितनी इन्वेस्टमेंट है और इसमें कितनी आमदनी कैसे होगी। आज से 40 सालों से जो गोबर गैस प्लांट चल रहे थे वो घरों के लेवल के या एक गौशाला के लेवल के, छोटे लेवल के काम चल रहे थे। अब जो प्लांट बन रहे हैं ये कॉमर्शियल वाइबल बन रहे हैं। जब हमने 5 साल इसकी R&D करी, 3 करोड़ रुपए लगाए, प्लांट चला के देखा कि हाँ भाई, इसका 7 सालों में पैसा हमारा निकल के वापस आ जाता है। अब हमने उसके बाद नया प्लांट लगाया जिसकी कॉस्टिंग लगभग 13 करोड़ रुपए की है। एक चीज मैंने पहले 3 करोड़ लगाए, मुझे कुछ लगा कि उसमें कुछ बच रहा है, तभी मैंने आगे नया पैसा लगाया। जब मैं नया पैसा लगाया उसके ऊपर कि हाँ भाई, मैंने 13 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके काम करना है। पहले 3 करोड़ में 7 सालों में पैसा जब पूरा होता था तो वो लगभग गैस बिकती थी 10 रुपए किलो। अगर मैं बिजली बनाता हूँ, क्योंकि वो फ्यूल है गैस, तो उससे बिजली बनती थी जनरेटर से। अब जो गैस है, अब सरकार जब खरीदेगी तो वो खरीदेगी लगभग 40 रुपए से ऊपर का दाम देगी। जो MOU साइन हो रहे हैं या LOI आ रहे हैं, लेटर ऑफ इंटेंट आ रहे हैं, कि सरकार आपको लिख के देगी कि भैया आप गैस बनाओ, मैं आपसे गैस खरीदूंगा। उस चीज़ में प्लांट वाइबल हो गए। उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी बेनिफिट्स दिए हैं। हरियाणा में, पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी निकली है सेंटर की। एक हरियाणा की हरेडा की पॉलिसी निकली है। ऐसी हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज निकली हैं जिसमें कि एक व्यापारी को काम करने में आसानी है। इसको कमर्शियल वाइबल करने के लिए जब आप ये प्लांट लगाएंगे, प्लांट लगाकर आप वेस्ट उठा के इसको काम करेंगे, तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन आप इसको काम करेंगे। उसमें आप जब पैसा लगाएंगे तो पैसा लगा के जो बिजली बना के हम लोग पैसा पूरा करते थे 7 सालों में, लगभग ये 4 से 4.5 सालों के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। पैसा कैसे वापस आ जाएगा? जब आप ये प्लांट लगाएंगे, लगाने के बाद जिससे जो गैस बनेगी, वो जो गैस आप सरकार को रोज की मिनिमम 2000 किलो का क्राइटेरिया है कि 2000 किलो कम से कम गैस बनानी पड़ेगी। 2000 किलो गैस जब बिकेगी आपकी, उससे जो आपकी रेवेन्यू आएगा, लगभग आप लेके चलिए कि आपका 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना गैस बिक रही है, तो आपके 4 सालों में 12.5 से 13-14 करोड़ रुपए आपके 4 से 5 सालों में आ जाते हैं। वो गैस बिकने से हो गए। और जो गोबर से आपने जो गोबर खरीदा या वेस्ट खरीदा, उससे जो खाद बनी और खाद बेची, उससे आपके खर्चे निकल जाएंगे। लमसम आपके खर्चे निकल गए। आपकी इन्वेंटरी, आपके जो आपने पैसा लगाया था जमीन पर और प्रॉपर्टी पर, वो आपका 4-5 सालों में वो पूरा हो जाएगा। जो आपके खर्चे गोबर के हैं, आपकी लेबर है, ट्रैक्टर, ट्राली, डीजल, जनरेटर, चौकीदार का खर्चा, जो प्लांट को, फैक्ट्री को चलाने के लिए खर्चे हैं, वो सारे जब आप खाद बेचेंगे, उस खाद से आपका काम बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। जब आपका काम इतना बड़ा है, खाद की आप मार्केटिंग कीजिए, खाद को अच्छी क्वालिटी का बनाइए, बनाकर उसकी पैकिंग कीजिए, ब्रांड नेम लगाइए, ब्रांड नेम लगाकर ऑल ओवर इंडिया आप ऑर्गेनिक खाद बेचें। फॉरेन भी खाद बहुत अच्छी बिक रही है। अगर आप उसको नहीं बनाना चाहते तो एज अ रॉ मटेरियल जो खाद बिक रही है, खाद निकल रही है, वो आप किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी को सस्ते रेट पर दे सकते हैं। वो आगे उसको ग्रेनुलेट बनाकर उसको महंगे से महंगा बेचेगी। अगर खाद 2 रुपये किलो भी बेचते हैं तो भी बहुत अच्छी वायबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। इस प्लांट के अंदर लगभग 150 टन आपको गोबर चाहिए होगा। मैं एस्टिमेट दे देता हूँ 30 ट्राली गोबर की। तो आपने जब भी कहीं भी ये प्लांट लगाना है, आसपास गौशालाएं, डेयरी, जहाँ भी, जैसे अगर कैथल देखें तो कैथल के आसपास 8 गौशालाएं थे, तो हमने सेंटर में एक हब बनाया कि यहाँ होना चाहिए, जिससे कि आपका 8 गौशालाओं से गोबर इजीली आ सके। ये ना हो कि 40 किलोमीटर दूर से आपको गोबर लेके आना पड़ रहा है। तो आसपास जितने वेस्ट है उस हिसाब से साइड को चुने। तो साइड चुननी बहुत जरूरी है। आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए इस प्लांट को लगाने के लिए। एक, वेस्ट आपके पास है जिससे कि गैस बनेगी। दूसरी चीज़, आपके पास पैसा या ज़मीन है
जहां आपने काम करना है। तीसरा कि आप किस आदमी से काम करवा रहे हैं। अगर आप नए आदमी कंसल्टेंट से काम करा रहे हैं तो उस पर कम नंबर मिलते हैं। अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट जिसको 5 साल हो गए काम करते करते, उसके आपको 33 नंबर मिलते हैं। तो नंबरिंग होती है कि आपको 100 में से मिनिमम 50 नंबर चाहिए। तो आपके पास अगर 50 नंबर से ऊपर आपको नंबर मिल जाते हैं उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में कि भैया मैं प्लांट लगाना चाहता हूं, आप एक फार्म भरेंगे, सरकार देखेगी। ओएमसी कंपनीज हैं, गेल है, आईजीएल है, आईओसीएल है, बीपी है, एचपी है, ये पांचों कंपनीज आप अप्लाई करेंगे किसी भी कंपनी में, वो कंपनी देखेगी आपके पास पैसा है, आप लगाएंगे, सब कुछ ठीक है, तो आपको एलओआई देगी, लेटर ऑफ इंटेंट, कि आप लगा लीजिए, मैं आपसे गैस खरीदूंगा। उस एलओआई पर, लेटर ऑफ इंटेंट पर आप बैंक जाएंगे कि ये लेटर ऑफ इंटेंट मेरे पास है, ये मेरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये मेरी टेक्निकल वायबिलिटी रिपोर्ट है, ये मेरा लेआउट प्लान है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये मेरा डिजाइन है, और ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए बैंक आपको लोन ग्रांट करेगा। जो लोन पहले इस बायोगैस प्लांट पर 1 करोड़ का होता था, अब आरबीआई की नई स्कीम आई है, उसमें एक एंटरप्रेन्योर को 50 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। इस लोन से आपका प्लांट बनेगा। आप ये सोच के चलिएगा कि हमने ये काम करना है। अगर आप ये काम सब्सिडी के लिए कर रहे हैं या आप सोचते हैं कि हमें बहुत मोटा मार्जिन मिल जाएगा, जब भी आपने कहीं भी कोई कमाई करनी है या कभी भी आपने कोई सक्सेसफुल आदमी देखा होगा, तो ये देखना वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। जब आपको लगेगा कि हाँ इस प्लांट से मेरे को कुछ बच रहा है, 4 से 5 सालों में मेरी वायबिलिटी आ रही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस प्लांट को और बढ़ा सकते हैं। और एक और बात, कई अब तक सब्सिडी का बहुत चक्कर था, सब्सिडी के बारे में इनका क्या कहना है, जरा इन्हीं से पूछ लेते हैं। आपने सब्सिडी का कहा कि सब्सिडी दीमक है। जब सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी एक तरह से सिस्टम बन गया, और ऐसा करप्ट सिस्टम बन गया था कि आपने प्लांट बनाया, लगाया, चल रहा है या नहीं चल रहा। बेसिक मोटो क्या था कि आपने बायोगैस प्लांट लगाना है, बेसिक मोटो है आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, बेसिक मोटो है आपने डेयरी फार्मिंग करनी है। लेकिन प्लांट बनना चाहिए, प्लांट चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लांट बना, पैसे सब्सिडी के आए, प्लांट बंद, नहीं। तो सिस्टम ये बनाया गया, अब इंसेंटिव करा गया। अगर आपका प्लांट ये वाला बनेगा, बनने के बाद चलेगा, चलने के बाद जब गैस निकलेगी, सरकार को लगेगा कि प्लांट सक्सेसफुल है, गैस बन रही है, सरकार आके चेक करेगी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। जब वो 3 दिन गैस चेक करेगी, जो एवरेज गैस की आएगी, उस गैस के पैसे के हिसाब से, उस गैस की वैल्यूएशन के हिसाब से कि गैस आपकी रोज की 2200 किलो बन रही है, उस हिसाब से सरकार आपको सब्सिडी देगी। लगभग इस प्लांट के ऊपर 4 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की सब्सिडी है, जो मेरे हिसाब से है। बाकी आपको कागज़ उसमें मिल जाएंगे, आप नेट पर सर्च करेंगे, बायोफ्यूल पॉलिसी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, उस पर आप देख सकते हैं। एवरेजली 4800 किलो के ऊपर अगर गैस बनती है, 4800 किलो, तो 4 करोड़ की सब्सिडी तय हुई। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है इस बायोगैस प्लांट के लिए कि सरकार से करीब 21 तरह की परमिशन लेनी पड़ती थी कोई भी बायोगैस प्लांट लगाने के लिए। इन्होंने मिलकर सरकार से कंसल्ट करके 19 तरह की परमिशन खत्म करवा दी। यानी कि जब आपको ये प्लांट लगाना है कहीं भी, तो आपको कोई CLU की जरूरत नहीं है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल वाले की जरूरत नहीं है। कई तरह की ऐसी हर्डल थी जो आपको सैंक्शन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे, वो इन्होंने दूर करवा दी। अब सरकार ने सारी हर्डल हटा दी हैं, केवल 1-2 चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है, और ये बायोगैस प्लांट आप लगाकर MOU साइन करके 4 साल तक वायबिलिटी आएगी, फिर करोड़ों रुपए की कमाई शुरू हो जाएगी। जैसा इन्होंने बताया, देखिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इसमें बायोगैस में सबसे बड़ा चैलेंज है खाद। आपकी खाद डेली निकलेगी, डेली आप गोबर डालेंगे, डेली खाद निकलेगी। तो खाद निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। एक तो स्टोरेज टैंक, जितनी आपको टैंक चाहिए गैस बनाने के लिए, कुछ टैंक आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे जिसमें कि आप खाद रख सकें, क्योंकि खाद सीजनल बिकेगी। किसान की जब गेहूं कटेगी उसके बाद किसान आपसे खाद लेके जाएगा, नहीं तो 3 महीने नहीं लेके जाएगा। तो आपको 2-3 महीने, 1 महीने की खाद की स्टोरेज टैंक के लिए आपको कैपेसिटी चाहिए, खाद की मशीन चाहिए। बेसिक चीज़ जो ये प्लांट फेल होते हैं या दिक्कत कहाँ आती है एक एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, किसान को, ये जो खाद है वो नहीं बिकती। वो क्यों नहीं बिकती? क्योंकि खाद हम अच्छी नहीं बनाते। अगर आप ये बेसिक सोच रखेंगे कि हमने सबसे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की खाद बना के देनी है, तो आपका प्लांट सक्सेसफुल चलेगा। अगर आप सोचेंगे कि हमने 10 डोम या 15 डोम की जगह हम एक ही डोम बना लेते हैं, हम सभी जगह गोबर डाल देंगे मिक्स करके, तो नया पुराना गोबर मिक्स नहीं करना। आपने नया गोबर अलग रखना है, पुरानी खाद अलग रखनी है। जितनी पुरानी खाद होगी उतनी बढ़िया खाद होगी, जितनी बढ़िया खाद होगी उतना किसान लेके जाएगा। अगर आपकी खाद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी खाद नहीं बिकेगी। और आपकी खाद जिस दिन नहीं बिकी, आप ये सोचना आपका ये प्लांट बंद है। तो आपने मेन फोकस आपका बायोगैस प्लांट पर एक ही चीज़ का होना चाहिए कि मैंने खाद बढ़िया से बढ़िया बनानी है, मैंने खाद सस्ती से सस्ती देनी है, और मैंने किसान भाइयों का भला करना है, मैंने गौशाला का भला करना है। जब आप एक चीज़ अच्छी सोचेंगे तो अपने आप अच्छी होएगी। आप एक सोशल मोरल से जुड़िए, किसानों से, गौशाला से जुड़िए। आप बड़े बड़े होटल हैं जहाँ जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट होती है, बहुत डेयरी फार्म है, तो जहाँ से भी आप जुड़ते हैं एक अच्छी सोच लेके जुड़िए कि मैंने किसानों का भला करना है, उनको बहुत सस्ती खाद देनी है। आपकी जब खाद आपकी रेगुलर बिकनी शुरू हो गई, आज के टाइम में मैं इनको दिखाऊंगा,
मेरे पास 2000 किसान जुड़े हुए हैं, उनके किसान के नाम, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस, उनका एक सिस्टम बना रखा है मैंने, बार्टर सिस्टम, कि आप पुरानी सब्जियां दो, उसके बदले खाद ले जाओ, आप पैसे दो तब ले जाओ, आप मेरे से खाद पहले ले जाओ, फसल बाद में दे देना, आप मुझे फसल दे दो, जब आपको खाद चाहिए होगी तब आप ले जाना मुझसे। तो सारे मेरे पास साधन हैं उस चीज़ में कि आपने काम कैसे करना। बेसिक मोटो आपका यही होना चाहिए कि मैंने खाद अच्छी बनानी है। अगर आपने खाद अच्छी बनाई और आपकी खाद अच्छी बिक रही है, शुरू में आपको मेहनत देखो करनी ही पड़ेगी, कम से कम 1-1.5 साल खाद बेचने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपकी खाद बिक गई। जब भी आप कंसल्टेंट हायर करते हैं, सबसे पहले मोटो होना चाहिए कि मेरी खाद कहाँ बिकेगी, मैं कहाँ खाद बेचूंगा और मैं कैसे बेचूंगा। उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी अलग से होनी चाहिए कि हाँ मैंने इस हिसाब से काम करना है। आपकी खाद बिकती रहेगी, गैस ऑटोमेटिकली बननी है, गैस बिक जानी है, गोबर भी मिल जाएगा। खाद बेचनी आपको आनी चाहिए। आपने सबसे पहला काम आपका ये है और आखिरी काम भी यही है कि आपको खाद बेचनी आनी चाहिए कि मैंने खाद कैसे बेचनी है। उसके लिए आपको घुसना पड़ेगा किसानों के बीच में, आपको किसानों से जुड़ना पड़ेगा। तो जैसे आपने बताया अच्छी खाद बनाने के लिए आपने अलग अलग डोम बनाए हैं जी। ये कितने डोम बना रहे हैं आप 2000 किलो गैस के लिए? 14 डोम बन रहे हैं जी। 14 डोम बन रहे हैं। क्योंकि अगर डाई की बात करें तो एक डोम इसका लगभग जो लगा लो आप, इसका जो डाइजेस्टर है 10 TPD का है, 10 टन पर डे आपको एक डाइजेस्टर में गोबर डालना है। 2 ट्राली लगभग एक डाइजेस्टर के अंदर, टोटल 28 ट्राली गोबर की हो गई। और अगर आप इसका साइज देखें क्यूबिक मीटर के हिसाब से, गैस के साइज के हिसाब से, तो 800 क्यूबिक मीटर का एक टैंक है जिसमें 800 क्यूबिक मीटर गैस बनेगी, कच्ची गैस। उसको प्योर करेंगे तो गैस आधी रह जाती है। प्योरिफिकेशन प्लांट वो अलग लगेगा कि हमने 90% तक मीथेन प्योर करके देनी है। कम से कम 90% आपको मीथेन देनी पड़ेगी, तब कंपनी लेगी। लेबोरेटरी आपको लगानी पड़ेगी, लेबोरेटरी टेस्ट के इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, रोज के बैच नंबर लगेंगे कि हमने ये गैस इस क्वालिटी की आपको दे रहे हैं, पाइपलाइन में दे रहे हैं या गैस सिलेंडर में भर के आपको पहुंचानी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि हमने IGL को कंपनियों से टाई अप नहीं करना, हम इतनी गैस नहीं बना सकते, आप कम बना सकते हो, तो आप अपने सिलेंडर खुद भरकर आप किसी भी होटल में, ढाबे में, इंडस्ट्री में आप गैस दे सकते हो। एक सरकार ने और आपको सुविधा दी है, अगर आप चाहो कि आपने खुद काम करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप पाइपलाइन खुद डाल सकते हो अपनी इंडस्ट्री से। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर गैस किसी को चाहिए, फर्नेस ऑयल चाहिए, किसी का कोयला लगता है, किसी की 10-20 लाख की गैस लगती है या किसी के LPG लगती है, तो आप इसको दे सकते हो पाइपलाइन बिछाकर किसी भी आसपास की इंडस्ट्री में। यानी कि आपने जो है टेक्निक ऐसे डेवलप की है 12 डोम की कि गैस प्रॉपर बनेगी जी। और खाद भी क्वालिटी की निकलेगा, क्योंकि वो सारा इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड है और सारा एक नया गोबर लग डलेगा और एंड तक जो निकलेगा बहुत पुराना गोबर निकलेगा। जितना पुराना निकलेगा उतनी खाद एनरिच हो जाएगी, उतनी अच्छी क्वालिटी खाद की हो जाएगी। और जो लास्ट में स्लरी निकलेगी जो पुराना गोबर, उसके लिए फिर आपने एक मशीन लगाई है, अलग अलग कर देगी, उसमें से अलग अलग कर देगी, स्लरी अलग कर देगी और सॉलिड कंटेंट अलग कर देगी। उसका अलग करने का एक ही मकसद होता है कि सॉलिड कंटेंट, जो सॉलिड खाद होती है आपकी काफ़ी दूर बिक जाती है। जो स्लरी है आप डिपेंडेंट है, आपको आसपास गाँव में या लगभग आपका दायरा है 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आप दे सकते हो। आप चाहो कि 500 किलोमीटर पर टैंकर नहीं जाएगा या कोई ड्रम्स के अंदर भर के नहीं जाएगी, तो आपको सूखी दूर देनी पड़ेगी। ये मैं देख रहा हूँ आपका जो पुराना लगा हुआ बैग है, उसकी खाद आपकी शायद सॉलिड वाली बिक जाती है साथ की। सॉलिड जितनी बनती है वो सारी बिक जाती है और लिक्विड बाद में जब लिक्विड हाँ जब भी होता है वो किसान मेरे से रेगुलर ले जाते हैं। तो लोकल जितने आसपास के हैं वो सारे मेरे किसान 2000 किसान जुड़े हुए हैं, वो टैंकर से ले जाते हैं। जो सूखी खाद है थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो जो पॉली हाउसेज वाले हैं, जो मशरूम फार्मिंग वाले हैं, कोई ऊना है, कोई चंबा है, सेब के बागों में जा रही है, आम के बागों में जा रही है, तो लोग वहाँ यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए जो आप 2000 किलो गैस वाली बात करें? इसके लिए आप ये लेके चलिए, लगभग हम 5 एकड़ रेफर करते हैं। 5 एकड़ जगह चाहिए जिसमें कि आपका लगभग 2.5 एकड़ में आपका प्लांट लगता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें चाहिए जाने आने के लिए, 4 दीवारी चाहिए, ऑफिस चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, आपको किट चाहिए जो आप गैस सिलेंडर भरोगे, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करने के लिए जगह चाहिए। तो आपको लगभग मिनिमम और मैक्सिमम 6 एकड़, मिनिमम 5 एकड़, 5 एकड़ जगह आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि 3 एकड़ में काम करेंगे तो इतना कंजस्टेड हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो 5 एकड़ आपको कम से कम जगह चाहिए, तब जाके ये प्लांट लगेगा। और इन्वेस्टमेंट जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट में बताया लगभग आज के टाइम में 13 करोड़ रुपए, कल के लिए कुछ नहीं कह सकते। क्या पता सरकार कोई ऐसा क्राइटेरिया निकाल दे कि नहीं जी आपने तो इस क्वालिटी की गैस बनानी है, आपने तो इस क्वालिटी की ही खाद बनानी है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो सकता है। जैसे किसी टाइम पर एक ईंट 4 रुपए की थी, तो आज ईंट का भाव ही लगभग 7200 रुपये हो चुका है, 7 रुपये 20 पैसे। लेकिन वैसे आपने टेक्निक ऐसी डेवलप किया कि कम से कम कॉस्ट में, हाँ कम से कम कॉस्ट के अंदर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गैस बने। तो मैं जो प्लांट लगा रहा हूँ वो मिनिमम आपको 2000 किलो गैस देगा, मैक्सिमम 4800 किलो गैस देगा। आपको जो मिनिमम गैस स्टार्टिंग में 2000 किलो देगा, क्योंकि आप उसमें गोबर कम डाल रहे हो, क्योंकि आपकी खाद नहीं बिक रही। जब आपका साल से 1.5 साल आपको लगेगा कि मेरी खाद बिकनी शुरू हो गई, आप इसी प्लांट में गोबर और डालो, गैस और बन जाएगी उसमें। तो कम से कम आपकी 2000 किलो गैस बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4800 किलो तो गैस आपकी बन सकती है। इसमें मैं एक बिजनेसमैन भाई से या एंटरप्रेन्योर से ये बात करना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई नया बिजनेस करते हैं तो शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए। आपको इस बायोगैस प्लांट के बारे में अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप उस चीज़ में बच्चे हैं, आपको पता नहीं कि व्यापार कैसे करना है इस चीज़ का, तो सबसे पहला आपका कदम ये होना चाहिए कि आप एक कंसल्टेंट हायर करें। सबसे पहले काम, ज़मीन बाद में होगी, LOI बाद में होगा,
EOI बाद में होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। हम सोचेंगे बायोगैस प्लांट लगाना है या नहीं लगाना, या काम करना है या नहीं करना। पहले आप बाज़ार में घूमें, 8, 10, 20 प्लांट देखें, उसके बाद एक कंसल्टेंट हायर करें जिस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने इसके हिसाब से करना है, आप उस पर विश्वास रखें, तब जाके ये काम होगा। अगर आप खुद सोचते हैं कि हम खुद जाकर बायोगैस प्लांट देख लेंगे, हम खुद वो प्लांट लगा लेंगे, तो उस आदमी को समझ नहीं होती, एक आम आदमी को समझ नहीं है कि गैस कैसे बनेगी, प्लांट कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसका DP या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए CA चाहिए होगा आपको, वो कंसल्टेंट आपका हायर करेगा। आपको एक लेआउट प्लान चाहिए होगा, वो एक आर्किटेक्ट तैयार करेगा, वो भी कंसल्टेंट आपको बताएगा। उसके लिए टेक्निकल वाइबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, वो भी कंसल्टेंट ही आपको बताएगा कि वो कैसे बनेगी। उसका जो लोन अप्लाई करना है, उसका जो EOI है, उसका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका जो LOI है, टोटल हर चीज़ के लिए आपको एक ही आदमी हायर करना पड़ेगा और उस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैंने ये काम करना है। बेसिक से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ आपको वो कंसल्टेंट आपका मदद करेगा। आप चाहें तो कंसल्टेंट के थ्रू सारा काम करवा लें, आप चाहें तो उस कंसल्टेंट को टर्न की प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि भैया आपने सारा प्लान लगाना है शुरू से लेकर लास्ट तक, सारे पैसे मैं आपको दूंगा, आपने ही सारे काम कराने हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जितना पैसा लगेगा उसका मैं आपको इतना % दूंगा, बात खत्म हो गई, जितना मेरा बिल आएगा। तीसरी चीज़ कि आपने प्लांट लगाना है, प्लांट चलाना है, तो प्लांट लगाने वाला चीज़ अलग है, प्लांट चलाने वाली चीज़ अलग है। आपको काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस प्लांट को चला सकते हैं कि कंपनी ने गाड़ी बना के दे दी, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप चलाएं, नहीं तो आप एक ड्राइवर रखें, वो गाड़ी आपको चला के दिखाएगा 1 साल। जब गाड़ी चलानी आ जाएगी आपको, तब आप उस मैनेजर को हटा सकते हैं कि भैया ठीक है, मैं ये प्लांट, मैं मशीनरी खुद चला सकता हूँ, चलाने में कोई हर्डल नहीं है, लेकिन आपको प्लांट चलाना सीखना आना चाहिए, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप डिपेंडेंट मत रहना किसी भी कंसल्टेंट पर, किसी भी मैनेजर पर। आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये काम मेरा है, मैंने खुद करना है। अगर आप खुद ये हिम्मत रखते हैं कि जैसे पुरानी कहावत है कि डांगर के लिए डांगर होना पड़ता है और आपको 100 बार खेत की तरफ देखना पड़ता है, तब एक बार खेत आपकी तरफ देखता है, ऐसे ये बायोगैस प्लांट है। आपको रोज़ बायोगैस प्लांट पर जाना पड़ेगा, रोज़ बायोगैस प्लांट को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसकी बारीकियां देखनी पड़ेगी। धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है किसी टाइम पर कि आप मेरे से भी ज़्यादा उस चीज़ में गहराई में उतर सकें कि कैसे काम करना है। तो इस तरह से इन्होंने बिना सब्सिडी के एक बायोगैस प्लांट चला के दिखाया है और अब दूसरा बना रहे हैं। और आप में से जो लोग इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं जो अमित जी ने बताया, तो ज़रूर इस पर रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए, इनसे संपर्क कीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।